जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि हम लेके आए हैं 21 फरवरी से 28 फरवरी तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर लेके आए हैं इस वीडियो में। तो अच्छे से पढ़िएगा, आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रोज डेली डेली करंट अफेयर यानी कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ना है तो आप हमारे नए चैनल पे विजिट करके वहां पर रोज डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। हमारा जो नया चैनल है करंट अफेयर का, उसका नाम है करंट अफेयर बाय सरोज। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पर आपको हमारे नए चैनल करंट अफेयर बाय सरोज का लिंक भी मिल जाएगा। लिंक आप खोल के वहां पर आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और रोज डेली महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वहां पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्पेशल वो चैनल जो है करंट अफेयर के लिए बनाया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले एक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत ने 23 फरवरी 2025 को आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। यह मैच कहां खेला गया? ठीक है, तो कहां खेला गया था? यह मैच खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों जो करंट अफेयर है ये वीकली करंट अफेयर है। ठीक है, वीकली है, यानी कि 21 फरवरी से 28 फरवरी तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं इस एक हफ्ते में, वो सभी इस वीडियो में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर है इस वीडियो में, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 23 फरवरी 2025 को फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की है? तो उनका नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, जो अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त पीएम मोदी ने किस राज्य से जारी की है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं जो किस्त है 2025 में, पीएम मोदी ने किस राज्य से जारी की है? तो याद रखेंगे दोस्तों, कहां से? बिहार राज्य से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। और बिहार राज्य में कहां से? भागलपुर से। ठीक है, भागलपुर से इन्होंने, और कितना? 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, 10 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किसे हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे, शक्तिकांत दास को। ठीक है, याद रखेंगे किसको? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, शक्तिकांत दास को। ठीक है, जो कि 2018 से 2024 तक आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, क्या थे ये? पहले आरबीआई के गवर्नर थे, पर इनको अब ये नया पद दिया गया है। ये जो पद है ये पहली बार दिया गया है, सेक्रेटरी 2। ठीक है, ये भारत में पहली बार दिया गया है ये पद। तो किसको मिला है? शक्तिकांत दास को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है दोस्तों? तो हाल ही में किसने बनाया? ये विराट कोहली ने बनाया है। ठीक है, याद रखें, किसने बनाया दोस्तों? विराट कोहली ने। ये उपलब्धि जो है विराट कोहली ने 287 पारियों में हासिल की। वहीं पर इससे पहले किसने हासिल की थी ये उपलब्धि 14,000 की? सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 350 पारियों में किया। ठीक है, और उसके बाद 378 पारियों में संगाकारा। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ? विराट कोहली ने सबसे तेज बनाया है 287 पारियों में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां किया गया? मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहां किया गया? भोपाल में। 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2025 में इंडियन सुपर लीग आईएसएल लीग विनर्स का खिताब किस टीम ने जीता? तो किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। ठीक है, किसने जीता है दोस्तों? मोहन बगान सुपर जॉइंट ने ये जीता हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 23 फरवरी को कलकत्ता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में, ठीक है, ये जीता। किसको हराया? उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा की टीम थी जिसको 1-0 से हराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, सर्विसेज। ठीक है,
कौन? ऑप्शन सी सर्विसेज ने जीता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किसने लॉन्च किया? तो ये कौन लॉन्च करता है? आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। आरबीआई आपका 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, एफबीआई के पहले भारतीय मूल के, ये पहले भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन? काश पटेल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। कौन बने हैं? काश पटेल बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 फरवरी 2025 में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौते के केंद्र में कौन सा महत्वपूर्ण संसाधन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? दुर्लभ पृथ्वी खनिज। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सेबी के जो नए अध्यक्ष हैं उस किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे तुहिन खान पांडे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन? तुहिन खान पांडे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय क्या है, या विषय क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, 28 फरवरी। एक चीज ये नोट डाउन करिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपसे पूछता है किस दिन मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मनाए जाने वाली की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? यानी कि जो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है, वो किस लिए मनाया जाता है या किसके याद में मनाया जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, सर सीवी रमन। ठीक है, सर सीवी रमन जो थे वो क्या थे दोस्तों? ये एक भौतिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिनको रमन प्रभाव की खोज के लिए, किसके? रमन प्रभाव की खोज के लिए 1928 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इनको 1928 में नवाजा गया था। ठीक है, इसीलिए 28 फरवरी को क्या हुआ? सीवी रमन की याद में क्या होता है? जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है जो 27 फरवरी 2025 को भारत आए? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है जो 27 फरवरी 2025 को भारत आए हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, ये 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं, तो कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या नाम है उनका? उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो 2 दिवसीय यात्रा पर 27 फरवरी को भारत आए हैं। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत आए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना के साथ किस संगठन ने नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है दोस्तों? डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, याद रखेंगे किसने किया है? डीआरडीओ ने। ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा हो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रोज डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर देखने को हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 25-26 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? असम को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है। असम को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मर्ज को 23 फरवरी 2025 को अगला चांसलर के रूप में चुना गया है। ठीक है, याद रखेंगे जर्मनी के। चलिए अगला क्वेश्चन 2025-26 शैक्षणिक सत्र से प्रस्तावित मसौदा नीति के तहत सीबीएसई कितनी बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा? ठीक है, सीबीएसई कितनी बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे साल में 2 बार। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितनी बार करेगा? साल में 2 बार।
अगला क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 का समापन किस दिन हुआ, यानी कि खत्म कब हुआ? महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 24 फरवरी 2025 को किस सरकारी योजना ने 6 साल पूरे किए हैं? तो वो कौन सी योजना है? वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, कौन सी? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 24-25 फरवरी को किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन डी भोपाल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? हाल ही में जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में बहुत ही कम गिद्ध बचे हैं, अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जो मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सबसे ज्यादा गिद्ध जो है मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ठीक है, लगभग 12,981 गिद्ध की गणना वहां पर हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उन्नत कृषि विकसित भारत। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, उन्नत कृषि विकसित भारत। और ये पूसा विज्ञान मेला है, ये लगा कहां पर? ये लगा दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, कहां पर? दिल्ली, याद रखना है, जगह पूछ लिया तो। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 2024-25 की अक्टूबर दिसंबर की तिमाही के दौरान वास्तविक रूप से भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? जीडीपी की वृद्धि दर क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले वो जानेंगे, 6.2। ठीक है, 6.2%। ठीक है, याद रखेंगे। 28 फरवरी को जारी हुई आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये जीडीपी बताई गई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 28 फरवरी 2025 को सीमा सड़क संगठन BRO के श्रमिकों के फंसने वाले हिमस्खलन कहां पर हुआ था? हिमस्खलन क्या है? ये बर्फबारी या बर्फ का फिसलना या बर्फ का डहना। ठीक है, बर्फ के पहाड़ होते हैं या बर्फ दब जाती है, उसको कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो कहां का, कौन सा गांव था? माड़ा गांव, चमोली जिला। ठीक है, ये कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, जहां पर क्या हुआ, 57, कितने? 57 जो कर्मचारी थे BRO के, ठीक है, सीमा सड़क संगठन के, तो वहां पर फंस गए। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए, तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर। अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, ऐसे जुड़े रहिए, रोज डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहेंगे। चलिए जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।